चाहे जितनी भी नाराजगी हो, इन 4 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। उस गरीब किसान के 2 बेटे थे। दोनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। किसान के दोनों बेटे ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। थोड़े बहुत पढ़ाई के बाद उन्होंने खेती के काम में ही अपना मन लगा लिया था। किसान के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके थे, तो किसान ने दोनों का एक एक करके शादी कर दिया। शादी के बाद दोनों की बीवियों में आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। हमेशा मनमुटाव और कलह कलेश की वजह से दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक ने दूसरे गांव में जाकर अपना घर बसा लिया और एक पिता की पैतृक संपत्ति पे ही रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिरजू और सरजू दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन अचानक से बीमार होने की वजह से बिरजू और सरजू के पिता का देहांत हो गया। दोनों भाई ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार कर दिया और दोनों अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। बिरजू बड़ा भाई था और सरजू छोटा भाई। बिरजू का काम धंधा तो अच्छा चल निकला, लेकिन सरजू गरीबी की मार झेलने लगा। उसका काम धंधा खेती बाड़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। धीरे धीरे सरजू बिल्कुल गरीब से गरीब होता चला गया और बिरजू, जो कि दूसरे गांव में जा बसा था, वह एक धनी किसान बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिरजू और सरजू दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए। सरजू बहुत गरीबी की मार झेल रहा था। अपने इस गरीबी से दुखी होकर सरजू ने सोचा कि आज अपने भाई के पास चलता हूँ, अपने भाई से थोड़ी मदद मांग लूँगा और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं लौटा दूँगा। ऐसा मन में विचार करके सरजू अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हुआ और जब वो अपने भाई के घर पहुँचा तो उसकी पत्नी घर पे थी और बिरजू घर पे नहीं था। बिरजू के बच्चे उस समय स्कूल गए हुए थे। सरजू को देखकर बिरजू की पत्नी मुंह बनाने लगी और बड़े ही बेमन से सरजू से कहा कि तुम्हारे भाई तो अभी घर पे नहीं हैं और घर पे कोई भी सामान नहीं है जिससे मैं भोजन बनाऊं। बड़े ही बेमन से उसने सरजू से बात किया। सरजू थोड़ी देर तो अपने भाई के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी तो सरजू ने अपने घर जाना ही उचित समझा और वह अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ। वह वहां से उठकर अपने घर की तरफ जाने लगा कि उसी समय बिरजू आया और उसे रास्ते में मिला। अपने भाई को देखकर वह भावुक हो उठा और उससे गले मिलने लगा। गले मिलकर उसने अपने भाई से हालचाल पूछा तो उसके भाई ने सभी बातें बिरजू को बताई और कहने लगा कि मैं सुबह से ही आपके घर आकर बैठा था। मैंने आपका बहुत देर इंतजार किया, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह किसी बात का भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि घर पे कोई राशन नहीं है जिससे मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला सकूं। घर पे चूल्हा भी नहीं है। मुझे एहसास हो गया था कि मेरे आने से भाभी खुश नहीं है, इसलिए मैं अपने घर को वापस जा रहा हूँ। अपने भाई की बातें सुनकर बिरजू को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने भाई से एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और कहा कि जब तक मैं घर से वापस नहीं आता तुम इसी पेड़ के नीचे बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी ही देर में अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर बिरजू अपने घर की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने अपने पत्नी से कहा
कि घर पे कोई आया था क्या? तो बिरजू की पत्नी ने कहा कि नहीं, कोई भी तो नहीं आया था। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बिरजू को बड़ा दुख हुआ और वह मन में सोचने लगा कि स्त्रियां कैसी होती हैं, एक भाई से दूसरे भाई को दूर कर देती हैं। लेकिन उस समय बिरजू ने अपने पत्नी से कोई भी बात नहीं बताई और चुपचाप अपने पत्नी से कहने लगा कि तुम्हारा भाई आया है, मैं उसे खेत पे बिठाकर आया हूँ। तुम्हारे मायके में आग लग गई है, इसलिए वहाँ सभी चीजें जल चुकी हैं। उनके घर में न खाने के लिए अन्न का दाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो दे दो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अपने पति की ऐसी बात सुनकर बिरजू की पत्नी ने एक बैलगाड़ी पे पूरा भर के सामान लाद दिया और अपने पति से कहने लगी कि ऐसे मौके पे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस समय उन्हें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होगी और पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होगी। मैंने ज़रूरत की सभी चीज़ें इस बैलगाड़ी में रख दिया है, आप जल्दी से लेके जाइए और मेरे भाई के घर पहुंचा दीजिए। अपने पत्नी की बात सुनकर बिरजू ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, और वह बैलगाड़ी लेकर खेत की तरफ रवाना हुआ और वहां जाकर उसने बैलगाड़ी अपने भाई के हाथों सौंप दी और थोड़ी ही देर में घर वापस आ गया और आकर अपने पत्नी से कहने लगा कि मुझे खाने के लिए खाना दे दो। तो पत्नी बिरजू से कहने लगी कि बहुत जल्दी तुम वापस आ गए हो, क्या तुम मेरे मायके नहीं गए? तो बिरजू ने जवाब दिया कि बैलगाड़ी से भरा सामान तो एक चील लेकर उड़ गया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे मायके नहीं पहुंचा सका। बिरजू की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भारी बैलगाड़ी कोई चील कैसे लेके उड़ सकती है? तब बिरजू ने कहा कि तुमने तो मेरे भाई से यही जवाब दिया था कि चूल्हा चील लेके उड़ गया है, इसलिए मैं भोजन नहीं पका सकती। जब चूल्हा चील लेके उड़ सकता है तो बैलगाड़ी लेके क्यों नहीं उड़ सकता? अब बिरजू की पत्नी को यह बात समझ में आ गई थी कि बिरजू अपने भाई से मिल चुका है और बैलगाड़ी में भरा हुआ सामान उसने अपने भाई को सौंप दिया है। अब तो उसके कलेजे पे सांप लौटने लगा और वह बहुत ज्यादा गुस्से में बिरजू से बोली कि तुमने इतना सारा सामान अपने भाई को क्यों दिया? तब बिरजू अपने पत्नी से कहने लगा, अगर तुम्हारे मायके में दुख हो तो तुम उतना सारा सामान दे सकती हो, और अगर मेरे भाई को दुख हो तो क्या मैं उतना सामान उसे नहीं दे सकता? आग तुम्हारे मायके में नहीं लगी है, बल्कि मेरे भाई के घर में गरीबी की आग लगी है, जिसमें झुलसने के बाद वह मदद के लिए मेरे पास आया था, लेकिन तुमने उससे झूठ बोल दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकें, जबकि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब बिरजू की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। बिरजू ने अपने पत्नी से कहा, चाहे जितनी भी नाराजगी हो, 4 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। सबसे पहला वैद्य, दूसरा शिक्षक, तीसरा वकील और चौथा अपने भाई बंधु। अगर आप वैद्य से झूठ बोलते हैं तो आपके बीमारी का ठीक ठीक इलाज नहीं हो पाता और आपके अंदर कोई बीमारी हमेशा के लिए घर कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप शिक्षक से झूठ बोलते हैं तो आप कभी भी पढ़ाई में अव्वल नहीं हो पाते और पढ़ाई की कोई ना कोई कमजोरी आपके अंदर रह जाती है। अगर आप वकील से झूठ बोलते हैं
तो कभी भी आपको उचित न्याय नहीं मिल पाता। और अगर आप अपने भाई बंधु और सगे संबंधियों से झूठ बोलते हैं तो मुसीबत के साथ में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता और आप हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं और साथ ही भाई बंधु से आपके रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए चाहे जितनी भी नाराजगी हो, इन 4 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिरजू की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अपने पति के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि चलिए आप अपने भाई के घर चलिए, मैं आपके भाई से मिलकर भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ और अब से आप दोनों भाई एक साथ मिलजुल कर रहना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं भी इस काम में आपका सहयोग करूँगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बिरजू ने अपने पत्नी को गले से लगा लिया और इस तरह से दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और अगले ही दिन बिरजू अपने पत्नी को लेकर अपने भाई के घर गया और ढेर सारे रुपए पैसे देकर उसकी मदद की। अब दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।